गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 5.70 पेज पर एक एग्जाम्पल है। इफ एक्स ए x1, y1 और b x2, y2 and c x3, y3 are vertices of an equilateral triangle whose sides is equal to a। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मींस सब साइडें इसकी इक्वल है, लेकिन इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है और सब साइडें ए। तब आपको कुछ निकालना है और वो ये निकालना है कि यहां पर x1 यहीं पर समझा दे रहा हूं, x2, x3, y1, y2, y3 2 2 2 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3a की पावर 4। अब आप जैसे पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा है एक कंफ्यूजन, मैंने जानबूझ के क्रिएट कर दिया था। वो x1, y1, x2, y2, x3, y3 किसी को भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आप लिखे सही से। बस कुछ चीजें ऐसा है कि आपको हो सकता है आमने सामने ना होने की वजह से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यहां पर उसका भी हम आपके पास इलाज है, कर रहे हैं और जल्दी उसका इलाज ढूंढेंगे कि आमने सामने भी कनेक्शन जो है वो फोन पे बातचीत हो जाए। तो जैसे बच्चा जब पढ़ रहा होता है ना तो क्रॉस क्वेश्चन करता है एकदम से क्लास में, तो यहां पर मुझे जानबूझ के अपनी सारी बातें बतानी पड़ रही हैं, तो उसे आप ध्यान से समझिए। और बहुत कम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये मुझे पूरा पता है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुझे आपसे बार बार फोन करना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है आपको ये गलत है। x1, y1 और x2, y2 और x3, y3 ये है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये हो गया, ये फार्मूला होता है। और अगर 2 इधर था तो 2 इधर ले लिया और मैंने 2 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 या तो इसमें मल्टीप्लाई होके जा सकता है या इसमें या इसमें। हम इसे थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3 2 2 2। इसका दोनों साइडों का स्क्वायर कर दीजिए, 4 डेल्टा स्क्वायर, और ये हो जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 2 2 2 और इसका स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। ये हो गया, ये भी डेल्टा ले लिया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हो गया 4 डेल्टा और ये हो गया √3 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो गया 16 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 3a की पावर 4। देखिए यहां पर 16 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया था स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद, या वहां पहले डेल्टा की वैल्यू लगा देते फिर स्क्वायरिंग कर देते, नो प्रॉब्लम। और अगेन एक ही ट्रायंगल है, बस एरिया इसका अलग अलग तरीके से निकाला गया है, एक डिटरमिनेंट की वैल्यू से और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से। √3/4 a का स्क्वायर, 4 इधर भेज दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, 16 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 3a की पावर 4 हो गया। ये भी 16 डेल्टा स्क्वायर, ये भी 16 डेल्टा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। सो आपका 3a की पावर 4 इज इक्वल टू x1, x2, x3, y1, y2, y3 1 1 1 और ये हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर। ये हो गया, यही प्रूव करना था, और भी इसके तरीके हैं। तो अब मैंने सोचा आज चैप्टर खत्म ही कर दिया जाए, तो आज ये चैप्टर द एंड हो गया। और ये थोड़ा कठिन चैप्टर है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका जो असाइनमेंट आ रहा है इसके लिए मैं 2 डेज दे रहा हूं आपको, ठीक है, और ये सैटरडे तक आ जाना चाहिए। इसके लिए 2 डेज, फिर इसके बाद असाइनमेंट नहीं देना। असाइनमेंट आपको मिलेगा 2 डेज के लिए, और होमवर्क जो लोग नहीं लगा रहे हैं
आज से उनकी एब्सेंट लगना शुरू हो जाएगी। जिनका होमवर्क नहीं आएगा उनकी एब्सेंट, वो एब्सेंट मानी जाएगी। थैंक यू।